आप मुझे केवल इतना बता दीजिए, जो आदमी लखनऊ में अपने पिता को गाड़ी में लेके बैठा हुआ है ऑक्सीजन मास्क लगा के इस इंतजार में कि अंदर कोई मर जाएगा तो शायद आईसीयू का बेड खाली होगा तब मेरे पिता को एंट्री मिलेगी, उससे क्या कहें अगर वो फोन करे तो कि इटली की तस्वीर देख लो या अमेरिका की तस्वीर देख लो, वहां भी ऐसे ही होता है। रोहित जी, केजरीवाल जी ने भी कह दिया कि दिल्ली में 5000 बेड अब भी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आप अपनी चॉइस के अस्पताल में जाना चाहते हैं इसलिए बेड नहीं मिलता आपको। जो आम आदमी मर रहा है सर, जिसको ऐप पर बेड दिख रहा है लेकिन अस्पताल में नहीं मिल रहा, उसको तसल्ली होती है कि इन बातों से कि हमने बेड बढ़ा दिए? आज कहां है वो अस्पताल सर? नहीं, अभी भी बन रहा है, आप देखिए। वो जो 10,000 का बनाया था वो कहां है, आपको मालूम है? मुझे मालूम है, छतरपुर साइड में बनाया था सरदार पटेल। आज उसकी स्थिति क्या है सर? क्या वो ऑपरेशनल है? क्या वहां मरीज भर्ती हो सकते हैं? या बीच में ये आ गया समय और मान लिया गया सरकार की तरफ से भी कॉम्प्लेसेंट होके कि अब तो खत्म हो गया कोविड, तो चलो इसको भी हटा दो क्योंकि मेकशिफ्ट था। कोरोना की दूसरी लहर में जब हालात बद से बदतर हो रहे तो सरकारी इंतजामों की पोल खुल रही। आम जनता की कौन कहे, अब सरकार के मंत्री तक सवाल उठाने लगे। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक की अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखी चिट्ठी सामने आई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, ना एम्बुलेंस वक्त पर मिल रही है, भर्ती होने में 2-2 दिन का वक्त लग रहा है। उन्होंने सवाल जांच पर भी उठाए। यूपी के मंत्री की चिट्ठी के ठीक एक दिन पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी गुजरात की सरकार के लिए तल्ख टिप्पणी की थी कि लोगों का भरोसा उठ रहा है, उनको लगने लगा है कि अब वो भगवान के भरोसे। सवाल यह है कि यह नौबत क्यों आई? क्या सरकारें कोरोना के मामले घटने के बाद बेफिक्र हो गई थी? क्या बीते 1 साल में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के दावे हवाई हो गए? क्या कोविड काल में मैनेजमेंट सरकारी व्यवस्था के बूते की बात नहीं रह गई? आज की बहस की शुरुआत करें उसके पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं। और सवाल यह भी कि यूपी के मंत्री ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ कहा है और क्यों इस चिट्ठी के बाद विपक्ष के हाथ एक मौका लग गया। लेकिन सवाल यह कि क्या कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे आ गई है? गुजरात के हाईकोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों करनी पड़ी? क्यों अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हैं? क्यों अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, इंजेक्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, जब यह कहा जा रहा था कि लॉकडाउन का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने में किया गया। जफर इस्लाम, कोरोना की मार पूरे देश पर भारी पड़ रही है। पहली बार कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 24 घंटे में 2 लाख को पार कर गया। अमेरिका ने जहां 21 दिन में नए केस 1 लाख से 2 लाख हुए थे, भारत में 10 दिन में नए केस 1 लाख से 2 लाख हो चुके हैं। कोरोना के मामले दिन दुने रात चौगुने बढ़ रहे हैं और हरिद्वार में चल रहे कुंभ पर इसका सीधा असर पड़ा। कुंभ में कई साधु संतों के संक्रमित होने और यहां तक कि एक संत की मौत के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या कुंभ को भी तय समय से पहले खत्म कर देना चाहिए। 2 अखाड़ों निरंजनी और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा ने कल ही यानी 17 अप्रैल को अपनी अपनी छावनियां भी हटाने का फैसला कर लिया है, लेकिन बैरागी, निर्मोही जैसे तमाम अखाड़े इसके विरोध में आ खड़े हुए हैं। इसलिए आज दंगल का मुद्दा है कि क्या कुंभ पर भी लॉकडाउन लगना चाहिए। हुआ था तो यह कहा गया था कि तैयारियों के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। अब जब दूसरी बार लॉकडाउन करने की नौबत आ रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि पहले लॉकडाउन में क्या किया जो अब फिर से लॉकडाउन हो रहा है।